दोस्तों, इस वक्त मैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हूं और मैं यहां 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रहा। अब यहां आने का मेरा मकसद ये था कि मैं ये जान पाऊं कि यहां की जो आर्थिक हालात हैं, यानी यहां की जो इकोनॉमी है, वो कैसे इंपैक्ट हुई है। जो मणिपुर में हिंसा हुई है पिछले 6 महीनों में, इस हिंसा से कैसे यहां की जो आर्थिक हालात हैं वो खराब हुए हैं। तो इस विषय में मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन से बात की और उन्होंने खुद बताया कि 6 महीने में जो बर्बादी हुई है मणिपुर में आर्थिक तौर पर, वो जो इंसर्जेंसी यहां पे रही है, या फिर जो कोविड रहा है 2 साल, या फिर जो नोटबंदी रही है, उससे भी कई गुना भयानक ये आर्थिक हालात रहे हैं, जिन्होंने मणिपुर को आर्थिक तौर पे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। पहले हम आर्थिक हालात की चर्चा करें, इससे पहले आपको थोड़ा सा संक्षिप्त यानी ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि आखिर मणिपुर में हिंसा हुई क्यों। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, क्योंकि अगर आप मणिपुर की हिंसा के बारे में जानना चाहते हैं और इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन की हालत क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मैं सच बताता हूं कि यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत खराब हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ही बच के चलना पड़ता है। लेकिन मैंने जान का जोखिम लिया और वीडियो करने में सिर्फ मणिपुर इसलिए आया ताकि आपको यह बता पाऊं कि एक हिंसा आर्थिक हालात को किस तरीके से प्रभावित करती है और किस तरीके से तोड़कर रख देती है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वीडियो में यह बताऊं कि यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उससे पहले जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा ये बता दूं कि झगड़ा शुरू हुआ कब और कैसे हुआ। दोस्तों, मणिपुर में 2 समुदाय जिनका ज्यादा जोर है वो है मैती और कुकी। अब ये बात शुरू होती है अप्रैल महीने में। अप्रैल में क्या हुआ कि जो यहाँ का हाई कोर्ट है उसने सिफारिश की सुप्रीम कोर्ट की जो मैती कम्युनिटी है उसे एससी का स्टेटस यानी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। इसका कड़ा विरोध अब शुरू हुआ, क्योंकि जो कुकी कम्युनिटी है उसने इसका कड़ा विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है कि मैती कम्युनिटी को एससी एसटी का स्टेटस दिया जाए। अब दोस्तों क्या हुआ कि ठीक मई महीने में यहाँ की जो स्टूडेंट्स यूनियन है उन्होंने एक रैली की और इसका पुरजोर विरोध किया कि नहीं, जो एससी एसटी स्टेटस है वो मैती कम्युनिटी को नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब आपको ये बताता हूं कि मैती और कुकी हैं क्या और ये कहां रहते हैं। दोस्तों, अगर हम इम्फाल शहर की बात करें तो यहाँ पर जोर है मैतियों का। यहाँ जो मैती कम्युनिटी रहती है, इम्फाल को वैली है, ये इम्फाल वैली है, यहाँ पर मैती रहती हैं। और अगर हम थोड़े पहाड़ों की तरफ चले जाएं यानी हिल्स की तरफ चले जाएं तो यहाँ कुकी रहते हैं, यहाँ कुकी का जोर है। अब अगर आप यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जिलों की बात करें, जैसे चूरचंद्रपुर हो गया, कांगफोकी हो गया, तो यहाँ पर जो ज्यादा जोर है वो कुकीज का है, जबकि इम्फाल शहर में जो जोर चलता है वो मैतियों का चलता है। और हालांकि जो सरकार है, जो हमारे यहाँ के इम्फाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मैती ही हैं। अब हुआ क्या कि जब रैली शुरू हुई कि नहीं, जो कुकियों ने रैली शुरू की या स्टूडेंट्स यूनियन ने जो रैली शुरू की, नहीं, मैती को जो एससी एसटी का स्टेटस जो हाईकोर्ट ने सिफारिश की, उन्होंने उसके खिलाफ एक रैली जब शुरुआत की, तो मई 3 तारीख को यहां पर पहली हिंसा भड़की और चूरचंद्रपुर, जो मैंने कहा कि कुकियों का गढ़ है, वहां पर हिंसा शुरू हुई और धीरे धीरे हिंसा दूसरे इलाके हैं वहां पर फैलनी शुरू हुई। अब इस हिंसा ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ा दोस्तों, और प्रॉपर्टी जलानी शुरू हुई, दुकानें जलनी शुरू हुई। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो है जान माल का नुकसान हुआ। ऐसा कहते हैं कि करीब 300 लोग इस हिंसा में मारे जा चुके हैं। और हालांकि अगर अनऑफिशियल फिगर्स की बात करें तो ये नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लोग हिंसा के शिकार हुए हैं। और दोस्तों, अगर हम नॉर्थ इंडिया या देश के दूसरे भागों में रहते हैं तो वहां एक चीज है कि अगर हिंदू मुस्लिम या भी किसी भी कम्युनिटी के बीच में अगर हिंसा होती है, झगड़ा होता है, तो तकरीबन 1-1.5 महीने में ना हालात को सामान्य हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मैं इम्फाल आया, जब मैं मणिपुर आया, तो देखिए हिंसा को 6 महीने बीत चुके हैं, मई से शुरू हुई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी हालात इतने हैं कि कोई भी कुकी इम्फाल में घुस तक नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ मैतियों का दबदबा है, तो कोई भी कुकी यहाँ पे घुस तक नहीं सकता है। अगर आप गलती से भी कुकी के इलाके में घुस भी गए तो आपको संदिग्ध के तौर पे देखा जाता है, आपको ये समझा जाता है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कुकी ने भेजा है। तो हालात अभी भी बहुत ज्यादा खराब हैं
इंफाल में, और जो टेंशन है वो बदस्तूर जारी है। हालांकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि क्यों हिंसा छिड़ी और हिंसा क्यों चल रही है। ये था जो मेरा ब्रीफ। अब हम ये आते हैं कि इससे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ है दोस्तों, इसके आर्थिक हालात कैसे बिगड़े, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने यहां बहुत सारे बिजनेसमैन से बात की और उन्होंने मुझे ये बताया कि जो बर्बादी नोटबंदी ने नहीं की, जो बर्बादी कोविड ने नहीं की 2 साल के कहर ने, वो बर्बादी मात्र 6 महीने का जो ये वॉयलेंस का पीरियड था वो कर गया और मणिपुर को बहुत पीछे ढकेल चुका है। दोस्तों, इस वॉयलेंस से ठीक पहले मणिपुर में फेमिना मिस इंडिया ऑर्गेनाइज हुआ, उससे पहले G20 हुआ, और तकरीबन बिजनेसमैन ये कहते हैं कि 2022 से जो 23 का पीरियड था वो एक गोल्डन पीरियड था मणिपुर के लिए, क्योंकि यहां पर व्यापारी आ रहे थे, निवेश हो रहा था, बिजनेस बूम कर रहा था। लेकिन अब जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। अब मैंने कई सेक्टर्स के लोगों से बात की। अब सबसे पहले आपको एक एक सेक्टर करके बताता हूं कि लोगों ने क्या कहा। अब देखिए, ये जो इंफाल वैली है ना, यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि मैतियों का दबदबा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो राजस्थान से हैं, जो पंजाब से, जिन्होंने दुकानें यहां खोल रखी हैं। अब होता क्या है कि ये चूंकि ये मैतियों का इलाका है, लेकिन वॉयलेंस से ठीक पहले जो हिल्स में रहने वाले कुकी हैं वो लोग यहां पर आते थे और यहां के सौदा खरीदते थे, और उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था यहां की लोकल मार्केट में। अब हुआ क्या है कि इस हिंसा के बाद उनका आना, जैसे मैंने कहा, वो इंफाल शहर में घुस तक नहीं सकते हैं। ये हालत है कुकियों की, और बहुत से कुकी तो मिजोरम, जो नेबरिंग स्टेट है मिजोरम, वहां भी जा चुके हैं। अब चूंकि कुकी इंफाल में आ नहीं रहे हैं सौदा खरीदने के लिए, इससे हुआ क्या है कि यहां का जो बिजनेस है वो पूरे तरीके से बैठ चुका है। मैं ऐसे बहुत सारे दुकानदारों से मिला, और मैं ये खुद नहीं कह रहा हूं, हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आज आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं कि क्या वॉयलेंस है। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जो ये बताते हैं हिंसा भड़की, लेकिन इकोनॉमिक इंपैक्ट की कोई चर्चा नहीं करता है। तो दोस्तों, जैसे ही कुकियों का आना यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ पे बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो चुका है। मेरी बहुत सारे बिजनेसमैन से अब बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अगर हम एक दिन में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की बिक्री करते थे तो वो आज गिरकर महज 10,000 रुपए हो गई है। इतनी बुरे हालात यहां पे हैं। तो ये जो दुकानें हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं, इनका बिजनेस इस तरीके से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो लोग जिलों में रहते हैं, जो लोग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, अक्सर वो मेन सिटी में आते हैं या फिर राजधानी में आते हैं उस शहर की, वहां से कुछ खरीदने, क्योंकि वहां मार्केट बहुत बड़ी होती है। सिमिलरली यहाँ जो इंफाल है, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, तो लोग यहाँ पे अक्सर जिलों से सौदा खरीदने आते थे। लेकिन अब आप सोचिए, ऐसे हालात है कि एक तरीके से हमारे देश के अंदर या हमारे राज्य के अंदर एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है कि यहाँ के जो मैती हैं वो कुकी के इलाकों में नहीं जा सकते, जो कुकी हैं वो यहाँ के इलाकों में नहीं आ सकते हैं। इतने बुरे हालात यहाँ पर बन चुके हैं और खून के प्यासे जैसे हालात है। तो ये मैंने आपको बताया कि छोटे जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो किस तरीके से इंपैक्ट हुए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ का जो सौदा है, यानी यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, वो ज्यादातर आता है गुवाहाटी से, आसाम से, या फिर दीमापुर, नागालैंड, क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन कोई भी नहीं है। तो बाई रोड जो है सारा सामान ट्रकों से लदकर आता है। अब जो इंफाल दीमापुर हाईवे है या फिर इंफाल सिलचर हाईवे है दोस्तों, इस हाईवे के कई इलाकों में जो है वो है दबदबा है कुकियों का, कुकी डोमिनेटेड इलाके हैं, उनका दबदबा है। तो अक्सर ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जब उन्होंने ट्रक जो सामान लेकर आ रहे थे उन्हें जला दिया, फिर उन्हें लूट लिया। पहले जब अगर गुवाहाटी से यहां आने में मान लीजिए अगर 1 हफ्ता लगता था, तो आज वो 1 महीना तक लग जा रहा है। 15 से 20 दिन से ज्यादा लगते हैं, तकरीबन महीना लग जा रहा है कि ट्रक यहां तक पहुंच पाए, क्योंकि तगड़ी सुरक्षा, तगड़ी सिक्योरिटी के बीच ट्रक्स यहां पर ट्रकों को यहां पे लाया जा रहा है, जिसमें काफी जबरदस्त बंदोबस्त सिक्योरिटी पर्सनल का होता है। अब इससे हुआ क्या है, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है, तगड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जब सामान यहां तक पहुंचाने में, तो जो किराया मान लीजिए आप गुवाहाटी से यहां तक आने में लगता था 60 से 65 हजार एक ट्रक का, वो आज बढ़कर तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। तो उसका जो नुकसान है वो भी यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो बिजनेस को बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको ज्यादा कीमत देकर भी सामान मंगाना पड़ रहा है। फिर हुआ है बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपैक्ट। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो यहाँ का मेन सेक्टर है वो है टूरिज्म, क्योंकि मणिपुर में लोकटाक लेक है और ऐसी कई जगह हैं जहां पर टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट से जो फायदा होता है वो हॉस्पिटल सेक्टर को बहुत बड़ा होता है। 2 दिन पहले ही मैं
टूरिज्म डिपार्टमेंट में गया था और उन्होंने मुझे एक फिगर्स दिखाए। उन्होंने ये कहा कि 2000 अगर हम 22-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ फॉरेन टूरिस्ट मिलाकर तकरीबन 1-1.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। लेकिन अब इस साल यानी अगर हम बात करें मार्च से लेकर नवंबर तक मात्र 19,000 लोग ही यहां पर आए हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन टूरिस्ट। अब जरा सोचिए कि अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे होगा। 1.5 लाख टूरिस्ट जहां पर थे वो अब कम होकर रह चुके हैं मात्र 19,000। अब अगर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो आप सोचिए इसका इनडायरेक्ट या फिर हम कहें कि डायरेक्ट सीधा असर पड़ता है होटल इंडस्ट्री पर, क्योंकि जो होटल होते हैं वो तो टूरिस्ट पर ही चलते हैं। ये 3 स्टार होटल कहें या 4 स्टार होटल कहें। हालांकि मणिपुर में फिलहाल कोई भी 5 स्टार होटल नहीं है, 4 स्टार होटल जरूर है यहाँ पे। और मेरी कई होटल व्यवसायियों से बात हुई। एक होटल व्यवसायी ने मुझे ये बताया कि अब जो ऑक्यूपेंसी है यानी होटल्स में जो ऑक्यूपेंसी है वो कम होके मात्र 30% रह चुकी है, पहले जो 70% थी। हालात इतने बुरे हैं कि ये लोग अपने जो स्टाफ हैं उनको निकाल तक रहे हैं और स्टाफ की सैलरी तक कम कर रहे हैं या फिर उनके दिन कम कर रहे हैं काम के, क्योंकि होटल्स में अब टूरिस्ट ही नहीं है, लोग बाहर से नहीं आ रहे हैं। तो बिजनेस कहां से चलेगा। ये जो मेजर इंपैक्ट है वो टूरिज्म पर बहुत बुरा हुआ है। अब डर इस बात का है कि जब तक यहां पे हालात सामान्य नहीं होंगे, बाहर के लोगों के अंदर से डर नहीं निकलेगा यहां के बारे में, तब तक यहां ना ही टूरिस्ट कोई आएगा ना ही कोई बिजनेसमैन आएगा। यानी इसका जो खामियाजा है वो लॉन्ग टर्म भुगतना पड़ेगा। और व्यापारियों को इसी बात का मेजर डर है कि यहां का जो व्यापार है वो बहुत लंबे समय तक इंपैक्ट होगा, क्योंकि एक डर बैठ चुका है लोगों के अंदर। बाहर के जो लोग हैं एक फोबिया बैठ चुका है कि मणिपुर बिजनेस के लिए सेफ नहीं है। मैं आपको यह बताता हूं कि वॉयलेंस से ठीक पहले चर्चा यहां तक थी कि इनफैक्ट फॉरेन निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहां पर आ सकता है, लेकिन अब वो शायद नहीं आएगा। हालांकि ये हम कहें कि बहुत लंबे समय तक तो नहीं आएगा। और मणिपुर की जो जीडीपी है वो भी पूरी तरीके से क्रैश कर चुकी है। जीडीपी की हालत बहुत बुरी है और जो जीडीपी है वो पूरे तरीके से क्रैश कर चुकी है। जीएसटी या नेगेटिव में गया है, इतने बुरे हालात यहां पर बन चुके हैं। अब मेरी यहां पर बात कुछ उन लोगों से भी हुई जो लोग ट्रक बेचते हैं या फिर कमर्शियल व्हीकल सेल करते हैं या फिर प्राइवेट व्हीकल सेल करते हैं ईएमआई पर, ये मंथली इंस्टॉलमेंट पर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बताया कि जो पिछले 6 महीने से मंथली इंस्टॉलमेंट भर नहीं रहे हैं, जिसके कारण इन्हें काफी नुकसान का सहना करना पड़ रहा है, जिससे इन्हें काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। क्योंकि अब वायलेंस हुआ है इसलिए ये लोग उस पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते कि आप ईएमआई भरो, आप किश्तियां भरो, जिस कारण बहुत ज्यादा नुकसान यहां पे इन्हें झेलना पड़ रहा है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि पिछले 6 से 7 महीने तो इंटरनेट पूरी तरीके से बंद रहा। इंटरनेट लगभग यहां चौपट। अब सोचिए कि आज इंटरनेट जो है वो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है। अगर हमारे पास 1 घंटे भी इंटरनेट ना हो तो हम सोच में डूब जाते हैं, करें तो करें क्या, क्योंकि सारा काम तो इससे डिपेंड है। आप किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसे ले रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, एक टिकट भी बना रहे हैं, तो उसके लिए तो इंटरनेट की दरकार है। लेकिन 6 से 7 महीने जो ये इंटरनेट बंद रहा, इसने पूरी कमर तोड़ दी है इकोनॉमी की। जो ये बिजनेसमैन हैं, जो ये बिजनेस कम्युनिटी है, वो ये साफ तौर पर कह रही है कि जो हिंसा हुई है इसका जो भी असर रहा हो, लेकिन जो यहाँ के आर्थिक हालात हैं, जो कि इकोनॉमी है, उसने कमर तोड़कर रख दी है, कमर टूट गई है इकोनॉमी की। और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी हालात सामान्य होंगे, क्योंकि एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है वो भी डिपेंड था दूसरे राज्यों पे। लोग यहाँ पे आते थे ट्रीटमेंट करवाने, लेकिन अब भी लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो मेरा आकलन था, ये जो मैं बिजनेस कम्युनिटी से मिला इतने पिछले अपने 4-5 दिनों में, वो मैंने आपको बताया। और मैं चाहता तो किसी का इंटरव्यू यहां पे लेके आपको बता सकता था, लेकिन दोस्तों यहां पे लोगों के अंदर डर इतना है बिजनेस कम्युनिटी के अंदर कि वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो शायद उन्हें कोई और नुकसान का सामना ना करना पड़ जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो भी मैंने फेस किया, जो भी मैंने इस बिजनेस कम्युनिटी से बात की, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूं। और वही मैंने शेयर किया। अगर आप मणिपुर या इम्फाल में आए हैं और आपको कैसा लगा तो ये हमें जरूर लिखकर बताइएगा। और आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं यहां पे तो वो भी लिखकर बताइएगा। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करिए, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। बहरहाल मैं ये जरूर ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ के हालात जल्द से जल्द सुधरें, इकोनॉमिक तौर पर भी और वैसे भी नॉर्मल हालात भी सामान्य हो, ताकि यहाँ पे लोग फिर से एक आम जीवन जी पाए। धन्यवाद, मिलूंगा अगले वीडियो में।